नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जंगल के सैर में ले चलता हूँ। ये आज का टॉपिक है जंगल में मंगल। देखिए, इस समय समाचार पत्रों में या टीवी को जब भी हम खोलते हैं तो एक ही खबर आती है, जंग जंग जंग, मार काट, लड़ाई, युद्ध, जिसे कुछ लोग जंगल राज कहते हैं, क्योंकि माइट इज़ राइट, शक्ति ही सही है करके चल रहा है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ कि ये जंगल राज है, क्योंकि अभी भी हम जंगल का ही सफ़र करके आ रहे हैं। और जंगल में जो होता है और जो हमारे बाकी संसार में होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो इस समय जो लड़ाई हो रही है, ये मूँछों की लड़ाई है या फिर आप कहिए तेल का खेल है। और ये जंगल राज बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाहे शेर हो, जो जंगल का राजा कहा जाता है, वो तभी शिकार करता है जब उनको भूख लगती है। उसी तरह जो सांप है, जो जहरीला कहा जाता है, वो भी तभी डंक मारता है जब किसी ने जाने अनजाने पे उस पर पैर रखा है। तो ये लोग फजूल का हमला नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो मानव है, खास करके राजनेता जो है, उनके अंदर स्वार्थ और घमंड इतना भरा है कि वे हमलावारी जंगली जानवरों से भी खतरनाक बन जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, वन जीव जो है मानव का दुश्मन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है पागल कुत्ता। क्योंकि वो इतना इसलिए खतरनाक है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कहाँ वो घूम जाएगा, ऊँट के तरह कौन सा करवट लेगा, अगला कदम उसका क्या होगा। और अमेरिका और खाड़ी देशों में इस समय जो चल रहा है, मुझको लगता है उनके नेता बिल्कुल पागल कुत्ते के तरह हैं, जिन्होंने समस्त विश्व को घोर संकट में डाल दिया है। और खैर, इस मार काट के बीच में हमने अपने छोटे परिवार के साथ 3 दिवसीय जंगल का सैर किया, जिसके कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है जंगल का रास्ता, जिसमें हमने अनेक पशु पक्षियों को बहुत ही निकट से देखा और बड़े प्यार से हमको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लेकिन यहाँ टाइगर तो नहीं दिखा हमको, लेकिन जो जंगली रीछ है, जिसको स्लॉथ बेयर कहते हैं, वो देखा। ये देखिए इसकी झलक, और देखने में ये बिल्कुल टेडी बेयर जैसे आपको लग रहा होगा। देखिए, बहुत ही खतरनाक जानवर है, जो वहाँ के लोग बताते हैं कि जो शेर है वो भी इससे पंगा लेने से डरता है। ये देखिए अब नील गाय, जो हिरन जाति में, आज ये गाय नहीं है, ये हिरन जाति में आता है, ये भी हमारे सामने से दौड़ निकल रहा है। अब मैं आपको एक और झलक दिखाता हूँ। इसको कहते हैं ग्लॉसी आइबिस, जो हमारे पत्तों के बीच में उड़ उड़ के वो कीड़ों को ढूंढ के अपना भोजन कर रहा है। अगला झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ मगरमच्छ का, जो नहर किनारे धूप सेक रहा है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत दुर्लभ चिड़िया, जिसको कहते हैं इंडियन पाइड हॉर्नबिल। आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका चोंच जो है बाकी शरीर के बराबर इतना बड़ा है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं नील गाय, जंगली मुर्गा, चीतल, जो एक प्रकार का हिरन है। इन सब के बीच में, जंगल के बीच में से बह रहा है एक सुंदर नहर, जिसको हम प्रशांत सागर से ही तुलना कर सकते हैं। इतना सुंदर और शांत वातावरण। मात्र 3 दिन का हमने ये सफ़र किया, लेकिन 3 दिन बाद तन मन शरीर आत्मा सब में फुर्तीलापन, ताजगी आ गई है, और हमें शांति और तृप्ति मिल गई थी। और हम भी यही कहेंगे कि कितना अच्छा होगा यदि हमारे तथाकथित नेतागण, जो जमीन, तेल, धर्म, जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं,
वो कुछ हमारे वन जीवों से सीखें। कुछ दिन वो लोग भी जंगल में जाएं, वन जीवों के बीच में, पशु पक्षियों में, और देखें कि वो फजूल का हमला किसी पे नहीं करते हैं, बल्कि जंगल राज का यदि नियम है, जियो और जीने दो। जंगल का नियम है, जियो और जीने दो। तो यही हमारा निवेदन इस समय, कि हम लोग भी जब हमारे अंदर में टेंशन, तनाव होता है, गुस्सा आती है, तो कुछ समय के लिए आप निकालिए और कहीं जंगल का सैर करिए। अवश्य आपको ताजगी और शांति प्राप्त होगा। वैसे देखा जाए, बहुत लोग जो हैं तीर्थ स्थान जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं इस शांति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जंगल के बीच में जाइए, आपको अत्यंत शांति प्राप्त होगा। सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।